हेलो एवरीवन। बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स से रिलेटेड था। ठीक है, तो इसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के जो रिमेनिंग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइजेज रह गए थे, उन्हीं को आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा था, मतलब यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9.11, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कह रहा है अ 14.5 kg मास fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1 meter is whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolutions per second. At the bottom of the circle, the cross-sectional area of the wire is 0.065. Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of the path. यानी कि जब उसके लोवेस्ट पॉइंट पर होगा तो वहाँ पर कितना इलोंगेशन होगा। एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है। इससे जो वेट है 14.5 kg फास्टेंड, मतलब इससे 14.5 kg का वेट इसमें अटैच किया गया है। चलिए, तो जब ये लोवेस्ट यानी कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है कुछ इस तरह से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले क्या दे रखा है कि वेट गिवन है। वेट जो अटैच्ड है वो कितना है 14.5 मास गिवन है, तो 14.5 इंटू 9.8 हो जाएगा। इसको आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, इसको 10 भी ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद से दूसरी चीज़ें आपको दे रखी है अनस्ट्रेच्ड लेंथ, यानी कि ओरिजिनल इसकी लेंथ जो है वो है 1 मीटर है। ओमेगा दे रखा है, मतलब कि रिवॉल्यूशन, ओमेगा 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि न्यू इज इक्वल टू 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, जिसको हम 2 RPS कह सकते हैं। और आपको गिवन है द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 0.065 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इसको चाहें तो हम 6.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक ये सारी इंफॉर्मेशन सफिशियंट है। अब हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा एल क्या होगा जब ये यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास 2 फोर्सेस काम कर रहे होंगे, यानी कि एक तो इसका वेट काम कर रहा होगा इलोंगेट करने के लिए, दूसरा जो है mr ओमेगा स्क्वायर भी, mr स्क्वायर ओमेगा भी ये काम कर रहा होगा। ठीक है, mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि सवाल ये उठता है कि हम ओमेगा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से हम ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2π इंटू न्यू। न्यू हमको गिवन है तो ओमेगा यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 पाई न्यू की वैल्यू 2 है, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, ठीक है। अब आगे सवाल ये उठता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, यानी कि जब यहाँ पर था तो इलोंगेशन, तो कितना फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले हमें फोर्स निकालना ज़रूरी है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फोर्स हो जाएगा आपका mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 पाई। यहाँ से देखिए mg की वैल्यू क्या आ जाएगा 14.5 इंटू 9.8 प्लस मास कितना है 14.5, r दे रखा है, इसकी लेंथ r जो हो जाएगी इसकी लेंथ हो जाएगी, दैट इज इसको हम l लिख सकते हैं, l की वैल्यू 1। इसके बाद से ओमेगा क्या जाएगा 2 पाई इंटू 2 का होल स्क्वायर। ये इतनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के बाद से आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। और जब फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, आप देखोगे दोनों में 14.5 कॉमन है, तो 14.5 को बाहर ले लोगे और यहाँ पे आएगा 9.8 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 पाई स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 आप ले लोगे, 22/7 रख करके सारी वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 243, यानी कि आएगा 2433.7 न्यूटन इसका आंसर आया था, ठीक है। अब आपके पास फोर्स मिल गया, आपको क्या चाहिए, क्योंकि यंग मॉडुलस की अगर बात करें, इसमें वायर दे रखा है किसका, स्टील का, ठीक है। तो स्टील के लिए यंग मॉडुलस कितना होता है 2 × 10⁻11 होता है। तो फॉर स्टील यहाँ पे एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर सकते हो, गामा इज इक्वल टू 2 × 10⁻11, ठीक है। तो अब अगर हमें चाहिए कि डेल्टा एल, तो चूँकि हमें निकालना है डेल्टा एल, तो क्या होता है F/A अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू गामा। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, F इंटू एल अपॉन A इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू गामा। दिस सिंप्लाइज डेल्टा एल इज इक्वल टू F इंटू एल अपॉन A इंटू गामा। तो इन सारी वैल्यूज को पुट करके हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा एल, यानी कि इलोंगेशन कितना हुआ। तो इलोंगेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स कितना है 2433.7, लेंथ कितना है 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है आपका 6.5 इंटू 10⁻⁻6, गामा कितना 2 इंटू 10⁻11। ये सारी वैल्यूज पुट करके जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा, और ये आंसर आता है 1.87, यानी जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.87 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.87 mm, ठीक है। तो ये आंसर इसका आ जाएगा, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है थिंग। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.12, कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फॉर द फॉलोइंग डेटा। इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर इंक्रीज दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम दे रखा है आपको। कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद द एयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक्सप्लेन इन सिंपल, ठीक है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स वाई द रेशियो इज लार्ज, यानी कि जो रेशियो है ये इतना लार्ज क्यों है, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें देखो, ये आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। आपके पास प्रेशर दे रखा है कितना 100 एटम, ठीक है। इस प्रेशर को आप पास्कल में कन्वर्ट कर लोगे, एसआई सिस्टम में चाहिए तो पास्कल में कन्वर्ट कर लोगे, तो 1.101 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये पास्कल में आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आपका यानी कि 1.013 इंटू 10⁷ से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा पास्कल में। तो ये पूरा आ जाएगा आपका 1.013 इंटू 10⁷ पास्कल। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है नेक्स्ट आपका जो है आपके पास प्रेशर भी दी है, दूसरी चीज़ क्या है, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है क्या 100 लीटर, फाइनल वॉल्यूम आपको नहीं मालूम होगा। ठीक है, इसके बाद से वी डैश फाइनल वॉल्यूम के बारे में इन्होंने इन्फॉर्म दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम भी दे रखा है कि 100.5 लीटर फाइनल वॉल्यूम है। कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद द ऑफ द एयर, यानी कि इसका बल्क मॉडुलस निकालना है। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, K इज इक्वल टू PV अपॉन डेल्टा V, K इज इक्वल टू PV अपॉन डेल्टा V। तो आपके पास ये भी नोन है, ये भी नोन है और ये भी नोन है। फाइनल मालूम है तो इसको आप लिख सकते हो सीधे क्या, PV अपॉन V डैश माइनस V। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो डेल्टा V मिल जाएगा। ये सारी वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द डेप्थ वेयर द प्रेशर इज 80 एटम given that the intensity at the surface is 1.03 into 10⁻³ kg per meter cube. Compressibility of water is 45.8 into 10⁻⁻11 पास्कल इनवर्स। तो अब देखिए यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी दे रखा है, तो कंप्रेसिबिलिटी की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बल्क मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी की हेल्प से बल्क मॉडुलस अगर मिल जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 13, कंप्रेसिबिलिटी की हेल्प से बल्क मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी दैट इज बीटा आपको दे रखा है, कितना बीटा दे रखा है आपको 45.8 इंटू 10⁻⁻11 पास्कल इनवर्स 45.8 इंटू 10⁻⁻11 पास्कल इनवर्स। तो यहाँ से पास्कल इनवर्स आपको मिल गया। तो यहाँ से आपको बल्क मॉडुलस निकालना, K इज इक्वल टू तो 1 बीटा कर लेंगे तो यह जाएगा 1/45.8 इंटू 10⁻⁻11। ये कैलकुलेट करने के बाद से आपको क्या मिल जाएगा, बल्क मॉडुलस। और क्या चीज़ें गिवन है, प्रेशर दे रखा है, यानी कि प्रेशर P इज इक्वल टू 80 एटम, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हमें कन्वर्ट करना होगा किस में, इसको लिख सकते हैं 80 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमको किस में मिल जाएगा, पास्कल में। नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, डेंसिटी एट द सरफेस इज, यानी कि जो सरफेस की डेंसिटी है रो आपको कितनी दे रखी है बेटा, रो आपके पास गिवन है 45.8 सॉरी, रो आपको दे रखा है 1.03 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशंस आपके पास अवेलेबल हैं। डेंसिटी एट द डेप्थ वेयर द प्रेशर इज 80 सेंटीमीटर, यानी कि डेंसिटी आपको जहाँ पर प्रेशर 80 सेंटीमीटर है वहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखो भाई, अगर हम इसके डेंसिटी की बात करें तो इनिशियल डेंसिटी इसका क्या जाएगा, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से इनिशियल वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो मास बाय रो। कह रहा है कि कुछ डेप्थ पे, यानी कि रो डैश अगर आपको निकालना है, यानी कि वी डैश हो जाएगा आपका मास अपॉन रो डैश। तो यहाँ से अगर आपको डेल्टा वी फाइंड करना है तो डेल्टा वी क्या जाएगा, वी डैश माइनस वी, दैट इज एम दोनों में कॉमन है तो क्या जाएगा 1/रो डैश माइनस 1/रो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या जाएगा, डेल्टा वी बाई
वी, डेल्टा वी क्या आ जाएगा, m 1/ρ माइनस 1/ρ अपॉन v, इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, m/v। तो m से m कैंसिल, v ऊपर चला जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे v आपको दे रखा है तो v की वैल्यू क्या जाएगी, m/ρ। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो सीधे क्या, 1/ρ इंटू, ये रो ऊपर चला जाएगा आपका, तो रो अपॉन रो डैश माइनस रो अपॉन रो, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको मिल गया। आपके पास क्या दे रखा है, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस बीटा के इज इक्वल टू, आपको क्या होता है, के की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या आता है, पी वी अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, तो v अपॉन डेल्टा वी अगर आपको निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसी को आप चाहो तो v अपॉन डेल्टा वी अगर आपको करना है तो इसको आप सीधे ऐसे लिख सकते हो, रो माइनस रो डैश अपॉन रो डैश, ये हो जाएगा आपका रो डैश अपॉन रो माइनस रो डैश। यहाँ पे आपका हो जाएगा p इंटू रो डैश अपॉन रो माइनस रो डैश। तो अब देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, के भी अवेलेबल है, पी अवेलेबल है, रो अवेलेबल है, रो डैश यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करके इसमें रो डैश की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्लैब when subjected to a hydraulic pressure of 10 atom। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम मतलब कि डेल्टा वी अपॉन वी आपको निकालना है। कहने का मतलब कि स्ट्रेन बेसिकली आपको सीधे सीधे फाइंड करना है। आपके पास क्या दे रखा है, हाइड्रोलिक प्रेशर दे रखा है। ग्लास स्लैब का जो बल्क मॉडुलस होता है, तो बल्क मॉडुलस आप जो है एनसीईआरटी में आपका टेबल दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग जो बल्क मॉडुलस है 37 × 10⁹ होता है ग्लास स्लैब के लिए। तो आपके पास क्या क्या डेटाज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 14। आपके पास क्या है, बल्क मॉडुलस टेबल से अगर आप देखोगे, के इज अ टेबल से अगर आप देखेंगे तो बल्क मॉडुलस आपका क्या होता है, 37 × 10⁹। बाकी इसकी यूनिट आप लिख सकते हो। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दूसरी चीज़ आपके पास क्या चीज गिवन है, प्रेशर दिया है, P इज इक्वल टू 10 ATM, दैट इज 10 × 10⁻1.013 × 10⁵ पास्कल आपके पास प्रेशर है, बल्क मॉडुलस है। तो बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू क्या आता है, पी वी अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, तो यहाँ से आपको डेल्टा वी अपॉन वी अगर फाइंड आउट करना है तो पी अपॉन के कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका बल्क मॉडुलस और प्रेशर की हेल्प से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ दैट। हाइड्रोलिक प्रेशर दे रखा है, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि इसके पास जो इनिशियल वॉल्यूम है वो लेंथ है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि इसको आप मीटर में आप कन्वर्ट कर लोगे। फिर उसके बाद से कह रहा है कि डिटरमाइन द वॉल्यूम कंट्रैक्शन, मतलब कि डेल्टा वी हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। सॉलिड कॉपर क्यूब है, क्यूब का साइड दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें बेटा, तो 15 में आपको क्या क्या चीज़ें दे रखा है, साइड दे रखा है, दैट इज एक साइड आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 10 ×
-2 मीटर, ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻1 मीटर। वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो L³ हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आपके पास मिल गया। दूसरी चीज़ इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है कि सब्जेक्टिव हाइड्रोलिक प्रेशर आपको दे रखा है, यानी कि दैट इज P। प्रेशर आपको दे रखा है 7, प्रेशर है 7 इंटू 10⁻6 पास्कल। अब आपको डेल्टा V निकालना है, दैट इज कंट्रैक्शन। हाँ, कंट्रैक्शन आपको निकालना है। अब यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन, मतलब देखिए कि यहाँ पे बल्क मॉडुलस क्या होगा। तो बल्क मॉडुलस अगर हम कॉपर क्यूब की अगर हम बात करें, कॉपर का जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है 140 गीगा पास्कल। ठीक है, 140 गीगा पास्कल मतलब 140 इंटू 10⁹ पास्कल। ये आपको फाइंड करना है। अगर हम बीटा दैट इज बल्क मॉडुलस की हम बात करें, बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है 140 इंटू 10⁹ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास अवेलेबल है। आपको डेल्टा V निकालना है तो आराम से आप निकाल सकते हो। तो डेल्टा V बेसिकली बीटा इज इक्वल टू आपका होता है क्या PV अपॉन डेल्टा V। इसका मतलब क्या जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू PV अपॉन बीटा। ठीक है, तो आपके पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, बीटा है, तो चीज़ें यानी कि बल्क मॉडुलस से सारी वैल्यूज इसमें पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच शुड बी द प्रेशर ऑन ए लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाई 0.01%, 0.1% चेंज करना, मतलब कि डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 जो है आपको दे रखा है कितना 0.1%। तो कितना इस पर प्रेशर चाहिए, हाउ शुड बी द प्रेशर, प्रेशर कितना होना चाहिए। तो यानी कि बीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे बल्क मॉडुलस बीटा इज इक्वल टू PV बाई डेल्टा V। तो आपके पास डेल्टा V अपॉन डेल्टा V आपके पास यहाँ से कैसे निकालोगे, क्योंकि डेल्टा V अपॉन V आपके पास वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो डेल्टा V अपॉन V आपके पास तो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, यहाँ से आपने परसेंटेज से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद से आपको, ठीक है, क्योंकि देखो सीधा सीधा फंडा है आपके पास क्या है डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 जो आपको दे रखा है वो क्या 0.1% दे रखा है, 0.1% दे, ये चीज़ आपके पास है। तो यहाँ से डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू क्या जाएगी 0.1 अपॉन 100, मतलब इसको आप लिख सकते हो क्या 10⁻⁻2 ऊपर से आएगा पहले यहाँ से, तो 10⁻³ ठीक है। तो आपके पास डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू मालूम है। और दूसरी चीज़ आपके पास बेसिकली निकालना क्या है, हाउ मच शुड बी प्रेशर ऑन लीटर, यानी कि P निकालना है। तो बीटा इज इक्वल टू PV अपॉन डेल्टा V, ये चीज़ आपको मालूम है, ये होती है। तो V अपॉन डेल्टा V की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्रेशर निकालना है तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या जाएगा बीटा डेल्टा V अपॉन V, दैट इज बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, किस मटेरियल कौन सा है भाई, वाटर है। ठीक है, तो वाटर के लिए बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो वाटर के लिए बल्क मॉडुलस होता है 2.2 इंटू 10⁹9, ठीक है, पास्कल। तो 2.2 इंटू 10⁹9 पास्कल अगर बल्क मॉडुलस वाटर के लिए है, तो यहाँ पे वाटर के लिए 2.2 इंटू 10⁹9 और डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से प्रेशर आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है, इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 17 एनविल वगैरह वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको डायमंड रिंग है, तो इसमें भी आपके पास सीधे प्रेशर फाइंड करना है। तो प्रेशर निकालने के लिए क्या करोगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज़ वॉट एवर जो भी इस पर फोर्स लग रहा है वो आप यहाँ से कैलकुलेट करके और उसके बाद से एरिया से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकाल सकते हो, डायमीटर दे रखा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा प्रेशर का। नेक्स्ट है आपका एक रॉड लेंथ है, उसको हैंग किया गया है यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन पे, इसको भी आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से बाकी क्वेश्चंस आप धीरे धीरे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बावजूद भी अगर क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे उसको हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक सफिशिएंट
अमाउंट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, लगभग 70-80% क्वेश्चन तो आपके डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। बाकी 20% आप खुद से भी अटेम्प्ट करो, खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करो। नहीं होता है तो फिर आप जो है कमेंट कर देना, जो क्वेश्चन आपके पास नहीं हो पा रहा है उनको आप इस वीडियोज़ में कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। उनको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।